नमस्कार सभी श्रोता बंधुओं को आपके अपने चहेते गीतकार गौड़ ब्राह्मण राजवीर शर्मा नागवान की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। अगर आप चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को लाइक व सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज आप श्रोता बंधुओं के सामने एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज्वलंत है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कई दिनों से हांसी के नज़दीक गांव चैनत में धरना प्रदर्शन हो रहा है और उस धरना प्रदर्शन के अंदर कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेंकने का प्रयास कर रहे हैं, जो कदापि किसी भी सूरत में वांछनीय नहीं है और हम उसको सही नहीं ठहरा सकते। हमारे हांसी के विधायक श्री विनोद भ्याणा जी को लेकर लोग उनके बारे में तरह तरह के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, अनाप शनाप बोल रहे हैं। एक विधायक को कोई रामलीला में रावण का रोल करने वाला बता रहा है, कोई उसको भ्याणा और काणा कह रहा है। आप साबित क्या करना चाहते हैं? आपको जो मुद्दे की बात है, जो लड़ाई है, उसको जारी रखना चाहिए, न कि अपने निजी स्वार्थ और हित के लिए लोगों को उकसाकर इस आंदोलन को उग्र रूप देना चाहिए। आपकी बात में कहाँ तक दम है, आपको क्या कहना है और क्या नहीं करना है, ये बड़ा सोचने का विषय है। क्योंकि जो आप अपने मुंह से सोशल मीडिया के छोटे छोटे यूट्यूबरों के सामने जो मन में आता है बक देते हैं, क्या यही सीखा आपने? क्या आप अपने लठ के सहारे लोगों को यही दिखाने का प्रयास कर रहे हैं? आपकी गाली गलौज की भाषा, आपकी दादागिरी की भाषा और जिन शब्दों का आप प्रयोग करते हैं, और इस आंदोलन में पुरुषों की बात छोड़िए, एक दो महिलाएं जो अपने आप को राजनीति में आने के लिए अपना चेहरा दिखाने का प्रयास करती हैं, मगर ध्यान रखिएगा, आपकी औकात इतनी नहीं है जितना आप कर रहे हैं। और जहां तक विनोद भ्याणा का सवाल रहा, विनोद भ्याणा 3 बार से हांसी के सम्मानित और विशिष्ट विधायक हैं और आप उनको एक नादान बच्चे की तरह समझाने की कवायद कर रहे हैं। हांसी के बलबूते पर आप 2-4 गांवों को इकट्ठा करके क्या साबित करना चाहते हैं कि विनोद भ्याणा की हम मार्केट ख़त्म कर देंगे, इसके वोटों को हम तोड़ देंगे। मैं इस मत मतांतर में नहीं पड़ने वाला, लेकिन जो आपने असभ्य भाषा और शब्दावली का प्रयोग किया है उसके सख्त विरोध में हूँ। न मैं कांग्रेसी हूँ, न मैं बीजेपी से हूँ, लेकिन जो आपकी जो भाषा है लठ मार, आपको चाहे अनपढ़ कहें या कुछ और कहें, अभी तक आपने 21वीं सदी के भारत की जो ताकत थी वो नहीं देखी है। और आप इस तरह के भूमिका और रोल अदा करके लोगों को भड़काऊ भाषण दे के राजनीति में आना चाहते हैं। एक चिकारा पिकारा नाम का युवा जो अपने आप को नेता समझने की कोशिश कर रहा है, मगर नेतागिरी और लोगों का सुख दुख और सामाजिक कार्यकर्ता कोसों दूर हैं वो बातें आप में एक भी नहीं झलकती। आप
उतावले और उतारूपन में जो कुछ बक रहे हैं वो आपके बस की बात नहीं है। हरियाणा की चौधर आपके हाथ में नहीं आने वाली है। अगले 100 वर्षों तक भी मैंने दूर दूर तक के ज्योतिषी पंडित विद्वानों से उनके पोथी और पत्रों को उथल पुथल कर उज्जैन, मगध, काशी, मथुरा, वृंदावन जैसे दिग्गज विद्वानों के पत्रों को खोल कर देख लिया हमने। आपके हाथ में जो चौधर की लड़ाई है वो नहीं आने वाली है। धरना प्रदर्शन तो आपका ऊपर से दिखावटी और बनावटी है। आप असली मुद्दे की बात लोगों के सामने नहीं रखते, लेकिन जनता समझ चुकी है आपको और गलती नहीं करेगी। चुपचाप लोग आपको सुन रहे हैं, आप जो भौंक रहे हैं, आप जो कदम उठा रहे हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे। आपने एक कहावत सुनी होगी, पाइया चून और पुड़ पर रसोई, यानी अवांछित और अधूरे साधनों से आप अपने मार्ग को हासिल करने का प्रयास कर रहे हैं। कतई आप सभ्य नहीं हैं, आपकी भाषा पर पकड़ नहीं है। अगर यही दौर जारी रहा, पीपल वुड नेग्लेक्ट टू यू, नॉट ओनली इन हरियाणा as well as other states in India. Take it seriously, otherwise you would face such a serious result or consequences. There is no doubt. Be sincere, be correct. अगर आप नहीं हुए तो देख लेना इसका अंजाम क्या होगा। जो रास्ता आपने अपनाया है, आंदोलन की आड़ में जो सेंधमारी आप कर रहे हैं, वो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि किराए के ढोलक ज़्यादा देर तक नहीं बजते, क्योंकि उनका किराए का समय जब समाप्त हो जाता है तो उनको समेटना पड़ता है। और इस झूठी दांव पेंच की चौधर के पीछे और व्यक्तियों का या जनता का जीना दूभर मत करें, क्योंकि आपने जो किया है, जो बका है, जो कहा है, वो माफ़ करने योग्य नहीं है और हरियाणा की जनता माफ़ नहीं करेगी। ऐसे मस्तंडे लोगों को जो जगह जगह दादागिरी दिखाने की कोशिश करते हैं और तमीज़ नाम की जिनमें कोई चीज़ नहीं है। हम जैसे लोग जो दूसरों को रास्ता दिखाते हैं, सभ्य और सटीक शब्दावली का प्रयोग करते हैं, और आप लोग जो मुंह में आया बक देते हैं, सीखिए, क्योंकि एक बार तो आपको अटपटा सा लगेगा, क्योंकि सुसंस्कृत होने में, सुधार करने में समय लगता है और आप समय लगाना नहीं चाहते। चटपटनी और मंगनी वाली कहावत पर आप देखने का यथावत प्रयास करते हैं। आप अगर इस तरीके से हरियाणा की गद्दी पर बैठना चाहते हैं तो ये मुश्किल है, चाहे आज लिखवा कर ले लो। जय हिंद, भारत माता की जय हो, वंदे मातरम।